हेलो, वेलकम टू माय कंट्री, माई सेल्फ अजय धीमान। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अयोध्या से कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जो आपको बैठे बैठे आपकी तबीयत को खुश कर देने वाला है। आप लोग जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू हो चुका है और अब राम मंदिर के जो पार्कों में या राम मंदिर का जो परिसर होगा वहाँ पर सजावट के लिए लगने वाली है वहाँ पर मूर्तियाँ। और मूर्तियाँ ये कोई ऐसी वैसी मूर्तियाँ नहीं है, वहाँ पर आपको रामायण की पूरी जानकारी जो वो आप सिर्फ देख के ही पूरा बयान करेगी। वो मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पर राम जब पैदा हुए थे तब से लेकर राम का जो राज्य अभिषेक, जब वो वनवास लौटे थे या उन्होंने वनवास में जाकर क्या किया, भरत मिलाप, जो भी आपको रामायण में देखने को मिलता है वो सारा का सारा आपको वो मूर्तियाँ जो है वो मूर्तियों के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कैसी कैसी यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए हैं। अभी तक इसका काम मैं आप लोगों को बता दूँ आधा हुआ है। अभी तक जो काम है सीता हरण तक हुआ है, लेकिन ये काम जो वो जारी है और जब तक राम मंदिर बनेगा तब तक दावा ये किया जा रहा है कि ये पूरा का राज्य अभिषेक तक का जो पूरी रामायण है वो पूरी की पूरी चित्रित की जाएगी। चित्र जो की जाएगी वो की जाएगी मूर्तियों से। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये मूर्तियाँ जो हैं वो सीमेंट से बनी हुई हैं और इनकी अगर आप देखेंगे तो एक एक मूर्ति का जो फेस है ऐसा लग रहा है कि अभी आपके साथ ये बैठ के बात करने वाली हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी सी जो कहानी मुझे समझ में आई है वो आप लोग भी सुन सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यही जो मूर्ति है वो यही लगने वाली है। इसमें क्या है, ये हमारे राजा दशरथ जी हैं, ये हमारे ब्रह्मा जी हैं और ये बाकी जो उस टाइम के यज्ञ जो किया जा रहा है। तो जब राजा दशरथ के यहाँ पर कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, कोई बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, तो और जो भगवान यज्ञ से निकले थे उन्होंने एक पात्र दिया था ये दशरथ जी को। तो उस पात्र को खाने जो अपनी तीनों रानियाँ थे उन तीनों को खिलाने के बाद वहाँ पर तीनों रानियों के तो यहाँ पर सुमित्रा जी हैं, कैकेयी जी हैं, कौशल्या जी हैं, राजा दशरथ जी हैं और चारों पुत्रों के साथ हैं शत्रुघ्न हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, राम हैं और राजा राम जो है वो दशरथ जी के साथ है। दशरथ जी ने यहाँ पर अपने बेटे को पकड़ा हुआ है। तो ये उस चीज़ को व्यंग्य करता है। उसके बाद फिर जो ये बढ़ती जाती है आगे, फिर ये एक मूर्ति आती है। इसमें राम जो हैं वो अपना झूला झूल रहे हैं, बहुत ही आराम से मज़े से एकदम लेटे पड़े हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर जो है आपको आने वाले समय में जब राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तब देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिर हमारे पत्नी माता कौशल्या हैं, कैकेयी हैं या सुमित्रा जी हैं, बट उनके साथ राम जी हैं ये तो पता चल रहा है साहब। बाकी इनमें अभी पेंट वेंट होना बाकी है, थोड़े से ही पेंट हुआ है अभी, बाकी पेंट अभी शुरू होने वाला है। और फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पर चारों भाई जो हैं वो अपनी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल जब जाते हैं तो वहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं। ये हमारे चारों भाई हैं, राम शत्रुघ्न। अब पता नहीं इनमें से कौन कौन क्या है, वो तो क्या जब पेंट या पूरी तरह तैयार हो जाए तब शायद हमें पता चले, लेकिन अभी पेंट वेंट कुछ हुआ नहीं है। तो विश्वामित्र जी हैं। और आगे बढ़ते हैं तो जब विश्वामित्र जी इनको अपने साथ शिक्षा दीक्षा के लिए लेके जाते हैं तो उनको शस्त्र अस्त्र शस्त्र सबकी विद्या दी जाती है और यहाँ पर ताड़का को मारते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो यही सब स्ट्रक्चर जो है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। ये तो बस एक छोटा सा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ।
उत्तरापात सा भूमिग्गुं सर्वादसभृतवात्यातिष्ठद्दशाङ्गूलम् ऊरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ऊताम्रेतत्वसि येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुकः पादोऽस्य विश्वा भूतानितरेपादस्यामृतं देवी विष्णोराराटामास विष्णोः क्षत्रेस्तो विष्णोः स्यूरास विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमास विष्णवे त्वा श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दोस्तों अभी जो आप लोगों ने ये राम मंदिर देखा, हमारा जो राम मंदिर बन रहा है वो कुछ इसी तरह होगा। यह मंदिर का मॉडल जो था वो लगभग 1990 में बनाया गया था। वैसे तो काम इसका शुरू 1999 मतलब 1989 में शुरू हो गया था और 1990 में ये मॉडल जो था वो विश्व हिंदू परिषद ने बनाकर तैयार कर दिया था। काफ़ी बार इस मॉडल को हम लोगों ने कई जगह देखा, लेकिन अब 2020 में विश्व हिंदू परिषद ने समय समय पर इस मंदिर का जो मॉडल है इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। पहले इसमें सिर्फ 2 गुंबद होने वाले थे, अब वो 2 से बढ़कर 5 गुंबद होने वाले हैं, क्योंकि जो एक अनुमानित संख्या है वो लगभग रोज़ 1 लाख लोग 1 लाख राम भक्त जो हैं वो अयोध्या आएंगे और इस मंदिर के दर्शन करेंगे। तो उसी हिसाब से अब मॉडल में कुछ चेंजिंग किए गए हैं। वो चेंजिंग लगभग इसी तरह है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है। बताया जा रहा है कि 300 से ऊपर के लगभग जो हमारे राम मंदिर के पिलर होंगे वो भी होंगे। तो अगर 1 लाख भक्त पहुंचते हैं वहां पर रोज़ाना, तो उसी हिसाब से राम मंदिर का जो है उसको डेवलप किया जाएगा। और ये जो मॉडल आप लोग स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही राम मंदिर आपको 3 से 4 सालों बाद देखने को मिलेगा। राम मंदिर का निर्माण का कार्य जो था वो 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास कर दिया और उसके बाद राम मंदिर का कार्य जो वो जोरों पर शुरू है। 3 से 4 महीने जो है वो उसकी नींव, राम मंदिर की जो नींव है उसको बनाने में लग जाएगा। और आपको राम मंदिर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। राम मंदिर का जो पूरा परिसर है वो लगभग 70 एकड़ की ज़मीन में पूरा राम मंदिर होगा। और इस 70 एकड़ में 3 एकड़ जो है वो सिर्फ राम मंदिर, 3 एकड़ की ज़मीन पर सिर्फ राम मंदिर होगा। बाकी का जो है वो परिसर बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा जहाँ पर श्रद्धालु जो है वो घूम सकते हैं। वहाँ पर आकर 67 एकड़ की जो ज़मीन है वहाँ पर कई तरह के म्यूज़ियम लगेंगे, जिसमें जो मैंने आपको इंच ब्रिक्स दिखाई गई थी वो ब्रिक्स भी सिर्फ म्यूज़ियम में रहेंगी। और कुछ पत्थर आपको दिखाए थे वो पत्थर भी उस म्यूज़ियम में रहेंगे, क्योंकि ईंटें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। वो बहुत पहले 1990 में ही 92 में ही उन ईंटों को लाया, 30 साल पहले ही उन ईंटों को लाया गया था। तो हो सकता है कि उनमें कुछ कमजोरी में कुछ कमियां आ गई हों। तो अब उनको बतौर म्यूज़ियम के, क्योंकि हर ईंट के ऊपर राम राम लिखा गया है और ईंटों से ये जो निर्माण है वो ईंटों से नहीं होगा। तो अब जो ईंटें थी और बहुत सारे, मैंने आपको इससे पहले आज के ब्लॉग में आपको मूर्तियां दिखाई, तो उस तरह की रामायण की जो गाथा है वो भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी और भी पूरे कॉरिडोर में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी भव्य चीज़ें जो वो देखने को मिलेंगी। तो राम मंदिर आने वाले समय में देखने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर और भारत का नंबर 1, आई थिंक नंबर 1 तो नहीं कह सकें, पता नहीं नंबर 1 होता है या नहीं, लेकिन टॉप 10 में तो रहने वाला है घूमने के मामले में। बाकी तीर्थ स्थल भी राम मंदिर जो है वो अयोध्या में होगा। बाकी और भी बहुत सारे डेवलपमेंट आपको अयोध्या में देखने को मिलेंगे, जैसे कि बहुत जल्द वहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, वहाँ पे आईएसबीटी बनने वाला है, रेलवे स्टेशन वहाँ पे है लेकिन उसको भी डेवलप किया गया है। राम रेलवे स्टेशन जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि रेलवे स्टेशन जो है वो अयोध्या का किस तरह का होने वाला है। ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं ये
मंदिर के हिसाब से ही बनाया गया है। ऐसा लगता नहीं, जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी रेलवे स्टेशन है, बल्कि ऐसा लगता है कि हम किसी मंदिर में ही प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अंदर इसके रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेलवे पटरी हैं, तो यहाँ पे ट्रेन वगैरह जो वो आएंगी जाएंगी। तो ये भी एक तरह से भव्य रेलवे स्टेशन जो वो बनाया जा रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको भी डेवलप किया जा रहा है। अभी तक तो ये छोटा है, लेकिन आने वाले समय में आप अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है इसे भी आप काफ़ी बड़ा देखेंगे। और यहाँ पे भी डेवलपमेंट जो है वो चालू है, पूरी अयोध्या का डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। वहाँ की ज़मीन और लैंड जो है उनको अधिकृत किया गया है और लोगों को पैसे दे दिए गए हैं। और अब अयोध्या का जो डेवलपमेंट है आने वाले 3 से 4 सालों बाद अयोध्या जो वो पूरी तरह बदल जाएगा। अयोध्या की पल पल की खबर आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आने वाले समय में अयोध्या की ये जो हमारी कड़ी थी ये लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन एक आखिरी और ब्लॉग है जो आने वाला है, उसमें आप पूरे अयोध्या सिर्फ एक ब्लॉग में देखेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माई कंट्री को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं माई कंट्री में आपको पूरी कंट्री दिखाता रहूं। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, मिलेंगे नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ।